यूपी के अमरोहा में 11वीं क्लास की लड़की की फास्ट फूड खाने से मौत हो गई। उसे बचपन से ही फास्ट फूड खाने का शौक था। चाउमीन, मैगी, पिज्जा और बर्गर उसका रोज का हिस्सा बन चुके थे। घर वालों के मुताबिक वो घर का सादा खाना पसंद नहीं करती थी, बल्कि दुकान से मिलने वाले पैकेट वाले स्नैक्स भी रोजाना खाती थी। पेट दर्द के कारण जब उसे दिल्ली एम्स में भर्ती करवाया गया तो मालूम चला कि उसकी आंतों की दीवारें एक दूसरे से चिपक गई हैं। पाचन तंत्र डैमेज हो चुका है। ऑपरेशन के बावजूद भी डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। मेडिकल रिपोर्ट में साफ कहा गया कि यह सालों से की जा रही अनहेल्दी ईटिंग का नतीजा था। फास्ट फूड ऐसे भोजन को कहा जाता है जो जल्दी तैयार हो जाता है, स्वाद में तो काफी होता है, लेकिन न्यूट्रिशन के लिहाज से काफी कम और सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। आमतौर पर लोग फास्ट फूड का मतलब सिर्फ पिज्जा, बर्गर, नूडल्स या फ्रेंच फ्राइज समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे रोजमर्रा के कई देसी नाश्ते भी इसी श्रेणी में आ सकते हैं। समोसा, भजिया, पकौड़े, कचौड़ी और जलेबी जैसे खाद्य पदार्थ भी फास्ट फूड हैं, क्योंकि इन्हें डीप फ्राई किया जाता है और इनमें मैदा, रिफाइंड तेल और चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ऐसे फूड्स शरीर को तुरंत एनर्जी तो देते हैं, लेकिन ये एनर्जी थोड़े समय की होती है और इसके बदले शरीर में चर्बी, कोलेस्ट्रॉल और शुगर बढ़ने का खतरा रहता है। लगातार इनका सेवन करने से मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, फैटी लीवर और दिल की बीमारियों का जोखिम बढ़ सकता है। 2015 के एक रिव्यू के मुताबिक आजकल कई फास्ट फूड रेस्टोरेंट हर आइटम में मौजूद कैलोरीज बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि वो हेल्दी है या नहीं। फास्ट फूड आमतौर पर पोषण के मामले में खराब ही होते हैं। ऑफिस ऑफ डिजीज प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन का कहना है कि हर तरह का फास्ट फूड नुकसान नहीं पहुंचाता। कोई भी व्यक्ति फास्ट फूड आइटम के न्यूट्रिशन कंटेंट पर रिसर्च करके सोच समझकर सिलेक्ट कर सकता है। इंडियन फास्ट फूड इंडस्ट्री के मुताबिक वेस्टर्न आइटम्स जैसे बर्गर, पिज्जा के साथ साथ भारतीय स्ट्रीट फूड जैसे समोसा, भजिया, जलेबी, कचौड़ी और चाट भी फास्ट फूड में शामिल है, क्योंकि ये डीप फ्राइड होते हैं। रिफाइंड तेल में ट्रांस फैट भरपूर होता है। एक समोसे में 17 से 28 ग्राम तक फैट हो सकता है। हाई ट्रांस फैट से हार्ट डिजीज, मोटापा और डायबिटीज का खतरा बढ़ता है। फास्ट फूड कैसे नुकसान पहुंचाते हैं शरीर को, ये आप समझिए। बच्चों और युवाओं में फास्ट फूड खाने की आदत आगे चलकर गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। समोसा या जलेबी कभी कभार खाना नुकसानदेह नहीं है, लेकिन इन्हें रोजमर्रा के खाने का हिस्सा बना लेना सही नहीं है। बेहतर है कि घर का ताज़ा, संतुलित और कम तेल मसाले वाला भोजन खाया जाए, जैसे दाल, सब्जी, फल, सलाद और साबुत अनाज। स्वाद के साथ साथ सेहत का ध्यान रखना ही समझदारी है, क्योंकि आज की छोटी लापरवाही कल की बड़ी बीमारी बन सकती है। रिसर्च से साबित हुआ है कि हाई फैट फास्ट फूड आंतों की परमिबिलिटी बढ़ाते हैं, जिससे बैक्टीरिया का रिसाव होता है, सूजन पैदा होती है। और आहाना के केस में अगर हम बात करें तो डॉक्टरों ने आंतों में संक्रमण, छेद और उनका आपस में चिपकना बताया, जो लगातार प्रोसेस्ड फूड से आंतों की दीवारों को कमजोर होने का परिणाम था। हाई फैट डाइट से आंतों की टाइट जंक्शन डैमेज हो जाते हैं। लिपोपॉलीसैकेराइड यानी कि एलपीएस बढ़ता है, जो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का कारण बनता है। 2023 में संसद में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा था कि अनुमान है कि हर साल लगभग 5,40,000 मौतें इंडस्ट्रियल तरीके से बनाए गए ट्रांस फैटी एसिड के सेवन के कारण होती है। ज्यादा ट्रांस फैट के सेवन से किसी भी कारण से मौत का खतरा 34% और हार्ट डिजीज से मौत का खतरा 28% बढ़ सकता है। ऐसा शायद लिपिड लेवल पर पड़ने वाले असर के कारण होता है। ट्रांस फैट एलडीपी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या खराब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ाता है, जबकि एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन या अच्छे कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करता है। भारत में फास्ट फूड और जंक फूड से सीधे जुड़ी मौतों का आंकड़ा ट्रांस फैट्स, जो इनमें प्रमुख होते हैं, से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये हृदय रोगों का मुख्य कारण बनते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और एफएसएसएआई की रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रांस फैट से भारत में प्रति वर्ष 60,000 से 77,000 मौतें होती हैं, जो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और एफएसएसएआई के अनुसार ट्रांस फैटी एसिड के सेवन से हर साल दुनिया भर में लगभग
5.4 लाख मौतें होती हैं, जिनमें से भारत में इसके सबसे अधिक मामले होते हैं। आईसीएमआर की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि 56.4% बीमारी यहाँ पर अनहेल्दी डाइट से होती है, जिसमें जंक फूड मुख्य है। ये मोटापा, डायबिटीज और हृदय रोगों को बढ़ावा देता है। WHO के अनुसार भारत में 60,000 से अधिक मौतें ट्रांस फैट से कोरोनरी हार्ट डिजीज के कारण, जहां 2% कैलोरी ट्रांस फैट से आने पर CHD में 23% वृद्धि होती है। आहाना की ट्रेजेडी ये चेतावनी है कि फास्ट फूड धीमा जहर है। भारत में फास्ट फूड और जंक फूड से सीधे जुड़ी मौतों का आंकड़ा ट्रांस फैट से जुड़ा हुआ है, जो फास्ट फूड में काफी अधिक होता है। इसीलिए पेरेंट्स बच्चों को घर का खाना खिलाने पर जोर दें, बाहर के खाने को सीमित करें। एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि एयर फ्राइड विकल्प या फल, सब्जी, स्नैक्स चुनें ताकि ये साइलेंट हेल्थ एपिडेमिक ना फैले।